तो भोले भंडारी, आज दिनांक 14 अक्टूबर 2021 है। आज का ये हमारा पहला संभाषण है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। दोस्तों, ये जो हम वीडियो आपको देते हैं उनके पीछे बड़ी भयानक परिश्रम है, बड़ा रिसर्च है। अभी भी ये 10-20 मिनट का वीडियो बनाते समय 2-5 घंटे तो लगते ही हैं, लेकिन इन 2-5 घंटों को लाने के लिए कई दशकों की मेहनत, रिसर्च, स्टडी, मारामारी, त्याग, तपस्या और पता नहीं क्या क्या लगी है। कभी ईश्वर ने समय दिया तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आज का वीडियो सुनिए। अभी आज का वीडियो मैं शुरू कर ही रहा था कि मेरे सामने एक YouTube की क्लिप लगी। आप पहले वह क्लिप सुन लीजिए। फेसबुक में काम करती थी और फेसबुक के अंदर उन्होंने बड़ी संख्या में कागजात हासिल किए। उन कागजात को लेकर उन्होंने फेसबुक की शिकायत की और बताया कि वो किस तरह से लगातार कुछ छोटे से मुनाफे के लिए समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज में आग लगा रहा है, दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रहा है, नई पीढ़ी के दिमागों के साथ खेल रहा है, टीनेजर्स के साथ खेल रहा है और भारत जैसे देशों को बर्बाद करने में जुटा हुआ है। इन सारे के सारी चीजों को लेकर बाकायदा उनका एक टेस्टिमनी हुई है, गवाही हुई है। में जाके वो उनके बड़ी संख्या में वहाँ के जो सांसद है अमेरिका के, वो बैठे, ये सामने बैठी, इनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए गए और वहाँ जो उनके स्पीकर थे उन्होंने बहुत तारीफ की। और अब जो इन्होंने भारत के बारे में कहा है उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। जो लोग भी ये समझते हैं कि वो देश हित में उस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैं बार बता चुका हूँ कि कौन से मैसेज आग लगाने वाले हैं, हमारे देश का सत्यानाश करने वाले हैं। वो सारे के सारे मैसेज कौन से होते हैं, इसकी पहचान इस महिला ने बहुत अच्छी तरह से अमेरिका में कर दी है। और जो वहाँ इसने शिकायत की है वो की है US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में, और उसमें कहा है कि इसको जो है जुकरबर्ग की कंपनी। दोस्तों, ये थे मिस्टर गिरिजेश वशिष्ठ। इनका न्यूज़ चैनल, इनका YouTube चैनल है नॉकिंग न्यूज़। ये एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं। इनके वीडियोज बड़े उच्च स्तर के होते हैं। मैं भी इन्हें सुनता हूँ। आप भी अभी ये मैंने सुना। इसमें ये इस वीडियो में क्या बता रहे हैं कि देखो उस लेडी ने क्या हिम्मत की कि पोल पट्टी खोली फेसबुक की। ये क्या कर रहे हैं, एंटी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों मैं एक न्यूज़ को देख करके, मैंने की क्राइम न्यूज़ को देख करके कि AK-47 खरीदने के लिए बिहार में कैसे बैंक से लोन मिलने लगे। AK-47 बंदूक खरीदने के लिए कैसे लोन मिले। फिर मैंने भी उसमें अपना किस्सा सुनाया कि जब मैं गुजरात में मैनेजर था तो कैसे एक शरण मुंजा, जिसने रिपोर्टेडली 95 आदमियों को कत्ल किया था, उसका आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे लोन दो। ये उस वीडियो में होगा, आप देखना। अब ये जो वीडियो आया है गिरिजेश वशिष्ठ का, कि देखो कोई कैसे खड़ा हो जाता है अन्याय अत्याचार के विरुद्ध। अब मेरा भी किस्सा थोड़ा सा सुन लीजिए, मेरा मन हल्का हो जाएगा। मैं उस संघर्ष में फेल हो गया। सफलता तो दूर, बड़ा हिट हुआ। कई दशक पहले की बात है। नया मैनेजर बना था बैंक में। जोश था यही कोई 30-35 साल की, 30 साल की उम्र होगी। मैं था उस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर। हमारे मैनेजर थे दूसरे,
अब वही नया जोश, प्रगतिशील विचारधारा, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, देश में ये हो रहा है और हमको करना चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, पता नहीं कैसे कैसे विचार घुमड़ते। अब जब बैंक में ये हो रहा, बैंक में डिपॉजिट आता, बैंक में से लोन दिया जाता। अब भाई वो जो कई जब खाता खोलते हैं तो खातेदारों का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इनको दूसरा कौन खातेदार जानता है, फिर उनके दस्तखत लेते हैं, उनके पैसे जमा करते हैं, उनको चेक बुक देते हैं, जो भी फॉर्मेलिटी हो रही। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि हमारा बैंक मैनेजर खाता खोलता था, पैसे लेता था, न तो उन खातेदार का पता होता था, खुद ही फॉर्म भरता, खुद ही उसमें दस्तखत करता, खुद ही उनको इंट्रोड्यूस करता, फिर चेक बुक इशू करके और फिर कभी पैसे निकालने होते तो पैसे कैसे कैसे निकल करके और चले जाते और खाते। अब चूँकि मैं भी असिस्टेंट मैनेजर था, मैंने कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। अच्छा, गड़बड़ हो रही है, मैंने कि भाई रिपोर्ट करना चाहिए यार, रिपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे ये लेडी है जो फेसबुक में पहले काम करती थी और पेपर्स को लेकर पहुंच गई सांसदों के पास कि देखो देखो ये फेसबुक लोगों के साथ कैसे धोखाधड़ी कर रहा है, तो मैं भी पहुंच गया। मैंने भी शुरू किया, मैंने भी कोशिश किया कि मैं खाट खड़ी करूंगा इस मैनेजर की। मैं था असिस्टेंट मैनेजर, तो मैं पहुंच गया जयपुर CBI ऑफिस। मैंने कहा सर वो जो है, मैं आपको एक सूचना देने आया हूं और वह सूचना कोई बड़े काले धन की हो सकती है। अच्छा भाई बताओ कौन हो। मैंने कहा सर मेरा नाम ऐसा ऐसे है, मैं ऐसे ऐसे उस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ और ऐसा ऐसा घपला हो रहा है। अच्छा, और संयोग देखिए, जो शिकायत करता है मैं मंगल, उसका नाम BMS एब्रीवेटेड फॉर्म में, जिसकी बारे में मैं शिकायत कर रहा था उसका नाम भी MS, और जो SP सामने बैठा था अशोक नगर CBI ऑफिस में, सिसकी में था शायद, उसका नाम भी MS। मैंने कहा भाई ये बड़ा संयोग बना। मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने कहा सर ये देख क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे कोई काले धन की सूचना हो सकती है, ये देखिए। उसने कहा भाई बताओ। मैंने कहा सर देखो ये ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या बैंकों में ऐसा होता है। मैंने उसको बताया और मैंने कि ये पेपर्स रहे, क्योंकि मैं असिस्टेंट मैनेजर तो था, पेपर्स में होते तो मैंने लेकर कॉपी, और ये रहा पैसे का पता नहीं कहाँ से आता है, कितना आता है, फिर कौन ले जाता है, किसके दस्तखत है, वो देख लो सर। उसने कि भाई हम इंक्वायरी कराएंगे, देखो। मैंने कहा सर देख लेना। मैंने उसको थोड़ा कटाक्ष किया। वह क्या है कि वह SP, उसका नाम था महेंद्र सिंह कुमावत, वह हमारे वित्त मंत्री थी पहले राजस्थान के, क्या नाम था उनका, हाँ, जिनके नाम से हमारे यहाँ कॉलेज भी बनी हुई है, उनके दामाद बताए जाते थे SP। मैंने उसको कटाक्ष किया। मैंने कि सर ये आप देख लीजिएगा। वैसे लेकिन CBI इत्यादि कुछ करती तो है नहीं, करती होती तो क्या देश में इतना घपला होता, इतना। अच्छा, तो यह सुनकर वह SP भड़क उठा, अरे मिस्टर मंगल तुम क्या बात करते हो, CBI कुछ नहीं करती। देखो इस सामने वाली अलमारी में पेपर्स रखें, पेपर्स। मैंने कहा सर वो पेपर्स रखें मोहनलाल सुखाड़िया एक्स चीफ मिनिस्टर के बारे में। उन पेपर्स के आधार पर मोहनलाल सुखाड़िया को इस्तीफा देना पड़ा था, और तुम कहते हो कि CBI कुछ करती नहीं है। मैंने कहा सर अच्छा। मैंने कहा चलो अच्छा है। मैंने कहा कि यार इसको जोश आ गया, अब कुछ करेगा। उन्होंने क्या अंदर किया, ये किया वो किया,
कोई 2-4-6 महीने बाद मैं फिर दोबारा उनके पास गया कि मैंने कि सर वो जो कुछ मैंने पेपर दिए थे उसके बारे में कुछ हुआ। अरे यार मंगल जी हुआ देखो हमने ये कराए, फिर उसने ये पेपर लाके दिए तुम्हारे मैनेजर ने, और ये हुआ और ये हुआ। ये उसके शब्द थे एसपी सीबीआई के महेंद्र सिंह कुमावत के। यार मंगल बात तो सही है वो हमारे, लेकिन वो जो है ना सीबीआई के डीआईजी साहब थे यार, उनका क्या है। देखिए मैं काफ़ी जीवन जी चुका, लेकिन उन्होंने जाति का स्पष्ट तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा था कि वे उन्हीं की जाति के आदमी थे, और उन्होंने ये केस ऐसे ऐसे कर दिया कि छोड़ो। और मैंने सोचा कि भाई यहाँ तो देखो ऐसा ऐसा हो गया। फिर आगे कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, उल्टी मेरे पर तो ही आनी थी। ऐसे जैसे मेरे जैसे अक्खड़ लोग, बेवकूफ़ लोग लड़ जाते हैं और फिर सफ़र करते हैं। मैंने आपको सिंपली ये थोड़ा सा बताया कि काम करना कोई आसान नहीं है। आप संघर्ष कर सकते हो, रिजल्ट तो बाद की बात है, पहले तो आप भुगतने को तैयार रहिए। हम अभी जो मैं डरा सा जो ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सी घटना यदि नहीं होती तो मैं आज ये हो सकता है कि ऐसी पोजीशन में नहीं रहता, पता नहीं क्या क्या कर रहा होता। लेकिन समय जो कराता है वह मेन चीज़ है। अब आज का वीडियो सुनिए, 10 मिनट निकल गए, आप जल्दी से वह मेन कंटेंट्स वाला मैं आपको वीडियो बताऊंगा। उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन उसके पहले ही ये प्रसंग पहले आ गया। ये भी मेरा बड़ा डेयरिंग था, लंबा चौड़ा किस्सा है। कभी ईश्वर ने समय दिया, कुछ रिकॉग्निशन दी तो मैं कभी बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या संघर्ष किया। चलो अब वीडियो सुनते हैं। अरे हाँ दोस्तों, ये तो सुनिए, मेरे नाम याद नहीं आ रहा था। शोभाराम, हमारे यहाँ एक कॉलेज है शोभाराम, गवर्नमेंट कॉलेज है। वो शोभाराम हमारे एक्स वित्त मंत्री जो शोभाराम थे, वे उनके दामाद थे वो एसपी महेंद्र सिंह कुमावत। चलो चलता रहता। आज का वीडियो जल्दी में थोड़ा बोलूँगा। आज के वो देखिए, सारा भारत वही करे, सारा भारत वही करे जो ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बोल रहा है। सारा भारत वही करे जो ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बोल रहा है। भाई वह क्या बोल रहा है? वह बोल रहा है जो ये मंगल बोल रहा है। भाई वो मंगल क्या बोल रहा है? और ये हुई मंगल भी है। देखो हुई मंगल, भाई मंगल में भी एन इंटरप्रेटर, वह दुभाषिया जैसा हो सकता है, भाई एक पोस्टमैन जैसा हो सकता है और ये ईमेल बॉक्स भी हो सकता है। सी देखिए, अरे भाई साहब, मैं ऐसा हो सकता हूँ, मैं मंगल, लेकिन क्या वो एक बाबू जैसा नहीं हो सकता, एक पटवारी जैसा नहीं हो सकता, एक कलेक्टर एसपी नहीं हो सकता ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑफ गॉड। मैं अकेला इंटरप्रेटर क्यों रहूं? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं? ये मेरा स्वाभिमान है कि मैं वह भी हो सकता हूं। अकेले इंटरप्रेटर मैं खुद को कहता हूं, लेकिन कई बार मैं अपमानित महसूस करता हूं, तो मैं ऐसा भी हो सकता हूं। दैट आई एम एन ए डेलीगेटेड ऑथोरिटी ऑफ दैट ऑलमाइटी। आगे सुनिए, लीव दिस डिस्कशन। ई नंबर सुनिए तो सुनो, मैं भगवान की वाणी ऑर्डर सुना रहा हूँ। मैं मंगल आपको भगवान की वाणी ऑर्डर सुना रहा हूँ, जो मैंने मेरी त्याग है, तपस्या, स्टडी, पता नहीं किस किस से ये निकाला है कि यही है। और जब मैं सुनता हूँ, भगवान मेरे सामने खड़ा होकर बोलता है कि यह है। तो सुनो, ई का 1 नंबर सुनिए। ये बीजेपी, ये कांग्रेस है, ये आसपी, ये एसपी, ये बीएसपी, ये आप, ये
ये सब लोग, तुम यूपी की तरफ कदम ही मत रखो, यूपी की तरफ कदम ही नहीं रखो। पिछले 5-7 साल से तुमने क्या किया है? चूहों की तरह बिलों में घुसे पड़े हो। चूहे तो कभी कभी बाहर भी निकलते हैं, लेकिन ये लोग नहीं निकले। इन्होंने कोई नहीं हिम्मत नहीं दिखाई, इन्होंने किसी अन्याय अत्याचार का सामना नहीं किया, उसको बोला नहीं, उसको लोगों को बताया भी नहीं। और अब फुदक फुदक कर निकलने लगे कि हमें सत्ता दो, यूपी में हमें सत्ता दो। हाँ भाई, भगवान तुम्हें देगा तो सही, ज़रा इंतज़ार करो क्या होने वाला है। मैं बोलता रहता हूँ। दूसरे नंबर देखिए, ई का 2, ये भाई राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी, तुम चुप बैठ जाओ भाई। देखो, ईश्वर के ऐसा आदेश था, वो था, तुम चुप बैठ जाओ या इटली चले जाओ, और नहीं जाओ तो भाई वो तिलक नगर जाओ, जहां उन विधवाओं के आंसू अभी तक टपक रहे हैं, जहां 4000 लोगों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। ऐसा हाहाकार भारत में कभी देखा नहीं। मान लिया 36 साल से आप लोगों का राज भी रहा है, यह करके भी आप लोग दिल्ली में जमे हुए हो, लेकिन कल को जो हुआ और होता है जरूर नहीं कि आज ही हो। इसलिए देखो, ईश्वर एक बड़ी मेहरबानी करके आपके लिए संदेश दे रहा है, चुप बैठ जाओ, यूपी की तरफ मत जाओ, इलेक्शन की बात ही मत करो, डायस पर चढ़ो ही मत। काम करना है तो नौकरी करके अपना खर्चा चलाओ। ये हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति पर ऐश मत करो। बहन जी प्रियंका, समाज सेवा करनी है तो वहाँ जाओ, गरीबों की तरफ, भूखों नंगों की तरफ, अछूतों की तरफ, SC ST की तरफ। देखो उनकी क्या हालत है, वहाँ जाओ तिलक नगर में और उन विधवाओं की सेवा करो। ये अथाह संपत्ति को छोड़ दो भाई। भगवान का संदेश था, मैंने आपको दे दिया, ऐसा ही करो। तीसरे नंबर देखिए, ये किसान आंदोलन देखिए। ये किसान आंदोलन, ये बड़े बड़े किसान, ये जाट, गुर्जर, यादव, पटेल, ये मीणा, ये पैसे वाले और ये बड़ी ज़मीन वाले, EVM की तरफ बोलो, EVM का बोलो, पुलवामा का बोलो, CVA का बोलो। अकेले 3 किसानी बिलों का ही नहीं, सब जानते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। पूरा देश की ये डिमांड है कि यह भी बोले जाए, लेकिन आप नहीं बोलते। यह बोलो और बी रेडी फॉर दैट। पहले में भी था, या तो ये करो या बी रेडी फॉर दैट। एक साल के चले आंदोलन में कोई EVM का नाम नहीं लेता, पुलवामा का नाम नहीं लेता। समाज के अबाउट 30% में शामिल ये लोग अपना हिस्सा दो और हम चले। अरे भाई ऐसा नहीं, ज़रा सुनो, भगवान का आदेश है कि ये सुनो वो क्या कह रहा है, जो इन वीडियोज में बोला जाता है। अब ये 4 नंबर सुनिए। ये सवर्ण, ये अपर 10-20%, ये बीबी जाति के लोग, आप जाति तोड़ो आंदोलन चलाओ, आप धन छोड़ो आंदोलन चलाओ। कौन ही जनता की हजारों साल से भूखे नंगे गरीबों को सता कर तुम पहले पड़ गए, उनके विरुद्ध कानून बनाकर उनका सारा धन, उनकी सारी इज्जत छीन ली, तब तुम ऐसा कर रहे हो। ऐसा ही करो, वरना बी रेडी फॉर दैट। सारे देश को प्रभावित करने वाले, सारे अपने हल लेने वाले मेरे सवर्ण भाइयों, अपर 10-20% से मेरे बीबी जाति के भाइयों। E5 देखिए, SC ST 30%, LOBC लोअर OBC 40%। फॉलो दिस देववाणी जनवाणी मंगलवाणी और बी रेडी फॉर दैट। इसे देखिए, ऑल पीपल अडॉप्ट एंड एक्ट ऑन व्हाट ग्रेट इंडिया इक्वेशन। वो क्या है, 30% प्लस 50% प्लस 20% इक्वल टू 11। लीव कास्ट, लीव मनी, बी वेजिटेरियन, और जो इस देववाणी जनवाणी में बताए जाते हैं, ऑल अडॉप्ट दिस वन और बी रेडी फॉर दैट। इसे में देखिए, अडॉप्ट एंड डू।
सबके लिए फ्री एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन आने दो, एक जैसी एजुकेशन, नेशनलाइजेशन सबका, पेट्रोल पंपों का, गैस एजेंसियों का, सब बड़े बड़े कंसर्नों का, और अब जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उन सब का दोबारा होगा। ग्रेट इंडिया मैरिज लव फेयर शुरू करो। जब हिंदू धर्म सबका, मंदिरों में चढ़ावा सबका, मंदिर बनाते सब, और जिनमें पुजारी सिर्फ कुछ लोग, सारे चढ़ावा को घर ले भी जाए कुछ लोग। देखो ये छोड़ दो लोगों, इन कनागतों में, इन औरताओं में फ्री का मत खाओ। ये गरीबों के लिए है, यह पवित्र लोगों के लिए है, ये उन पूर्व एक्स ब्राह्मणों के लिए था जिसका नाम था कि भाई ब्रह्मज्ञानी, वह ब्रह्म के अन्वेषण में लगे हुए थे। क्या आप ब्रह्मज्ञानी हो? क्या ब्रह्म के अन्वेषण में लगे हो? क्या आपके पास खाने को पैसा नहीं है? एक भी बार नौरता में, कनागतों में जाकर मत खाओ। ये खाना नहीं, जहर है, लीव इट। मंदिरों का चढ़ावा छोड़ दो, सब लोग ये छोड़ दो, सब लोग ये करो, वीडियो लंबा हो जाएगा। आर बी रेडी फॉर दैट, विनाश के लिए तैयार हो जाओ। क्या विनाश आएगा? भूख आएगी, बीमारी आएगी, फिर लूटपाट आएगा, गृह युद्ध आएगा। पाक, चीन और तालिबान जैसे लोग भारत पर एटम बम डालेंगे, धरती फट जाएगी, सूर्य अंगारे बरसाएगा, सुनामी आएगी, सोलर रेडिएशंस आएंगे और भारत तबाह हो जाएगा। और अवश्य होगा, यदि हमने सुधार नहीं किया तो सुन लेना ये मंगल क्या कह रहा है, छोटा सा आदमी। मैं कोई इंटरप्रेटर ही नहीं, मैं भगवान का बाबू भी हो सकता हूँ, सिपाही भी हो सकता हूँ, और हूँ। ऐसा ही होगा। सारे मेरे इस वीडियो को देख जाइए, इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को सुन लीजिए, वरना विनाश होगा। और विनाश उनका होगा, छांट छांट कर होगा, जिन्होंने मानवता को चकनाचूर कर दिया, लोगों के सारे पैसों को, धन को, इज्जत को लूट लूट कर, कानून बनाकर, सामाजिक धार्मिक कानून बनाकर ले लिया, और अब अट्ठास कर रहे हैं। देखना, वे गिन गिन कर, चुन चुन कर होलसेल में मारे जाएंगे। जो कल शाम का वीडियो देखना, पिछला, भगवान ने ये बताया, मैंने आपको बता दिया। अब वह जाने, आप जाने, मैं तो खैर हूँ ही फक्कर आदमी। होगा तो ऐसा ही, ऐसा होने के लिए बाध्य है, क्योंकि मैंने उसको पूछा है कि बता भगवान ऐसा करेगा कि नहीं। उसने कि मंगल ऐसा ही करूँगा। कई बार मेरे कमरे में आया है, मैंने उसको पकड़ कर बांध दिया और उससे वचन लिया है कि तू ऐसा करेगा कि नहीं, और उसने कहा है कि ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, सुन लो, देख लो। मैं यह नहीं कहता कि अंधविश्वास की तरह से आप आंखें मूंद करिए, फॉलो करो। अपो दीपो भो, बिना तर्क के कोई चीज़ मत मानिए, इत्यादि जो भगवान बुद्ध बोले या बड़े बड़े लोग बोले हैं। इस देश को नर्क मत बनने दीजिए। पता है कि हम उन्हीं से निकल के आए जहाँ हमारे जो पूर्वज हैं, जो अपने घर वालों को जलाते थे। बहुत सी बातें। ऐसा करो या भयानक विनाश झेलो। यह भारत के भविष्य की कमेंट्री है, और ये ऐसे ऐसे चलेगी जैसे जैसे मैं बताऊँगा, क्योंकि ईश्वर मुझे बताएगा। आज इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।